हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मानवी। आई एम मानवी हियर अगेन। मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होंगे। बहुत सारे पर्सन के क्वेश्चंस ये आते हैं कि यूएसए वर्क वीज़ा देती है या नहीं, कनाडा वर्क वीज़ा देती है या नहीं, या न्यूजीलैंड या माल्टा। ऑलवेज आप ऑस्ट्रेलिया की ही इन्फॉर्मेशन देते हो। तो अभी जैसे कि जिस कंट्री का प्रोसेस गुड रहेगा, जिस कंट्री के सक्सेस रेशियो अच्छे रहेंगे, मैं आपको उसी कंट्री के बारे में बताऊंगी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, मैं ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशन यही देती हूँ क्योंकि अभी तक में से ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में से एक है और आगे भी रहने वाली, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट के काम और वहाँ पे की पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने फैक्ट्रीज बनेगी, उतनी इंडस्ट्रीज बनेगी, उतने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में से एक है। तो इसीलिए मैं आपको ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया की ही इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बिकॉज यूएसए का हो नहीं सकता। ठीक है जी। कनाडा इतनी जल्दी वर्क वीज़ा देती नहीं है, लोगों को स्टडी वीज़ा नहीं देती है, तो इतनी जल्दी वर्क वीज़ा कैसे दे देगी। न्यूजीलैंड में इतनी अच्छी सक्सेस रेशियो है नहीं। माल्टा में पर्सन जाना नहीं चाहते बिकॉज वहाँ पे सैलरी पैकेज नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया में सैलरी पैकेज भी अच्छी है एंड कंपनी स्पॉन्सर वाली है, कंपनीज की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड होती हैं। तो पर्सन अगर जाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी कंट्री साबित होगी और वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि क्या एम्बेसी उन्हीं पर्सन को वीज़ा देती है जिन पर्सन की प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो या जिन पर्सन का पहुँच हो कंपनी के साथ, क्या उन्हीं पर्सन को ऑफर लेटर मिलता है? क्या नॉर्मल और एजुकेशन वाले पर्सन नहीं जा सकते? क्या जिसकी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक है, जिनको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग और बोलने जितनी आ रही है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते हैं? इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो मैं आपके साथ वो प्रोफाइल शेयर करने जा रही हूँ जिनको कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिला है, कंपनी की तरफ से अप्रूवल मिला है, जिनकी प्रोफाइल काफ़ी लो थी, तो जिनका की प्रोसेस टाइम रहा है 2 मंथ का रहा है। इतना डिले क्यों हुआ और इनकी इतनी लो प्रोफाइल होने की वजह से भी इनका सिलेक्शन कैसे हुआ और इनका इतनी जल्दी कंपनी से अप्रूवल कैसे आ गया? तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी राइट नाउ कौन सी वैकेंसीज आई हुई है और किन कंपनीज में कैसे जॉब अप्लाई करना होगा, स्पॉन्सर वाली कंपनी कैसे सर्च करनी है और उनमें कैसे आप अपनी प्रोफाइल को एलिजिबल बना सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल स्पॉन्सर वाली कंपनी के लिए सूटेबल हो और आपका उन स्पॉन्सर वाली कंपनी में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाती हूँ ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जिन पर्सन का वीज़ा आया है उनका प्रॉपर प्रोफाइल उनके पोर्टल पे है और मैंने प्रॉपर उनकी प्रोफाइल उनकी पोर्टल पे चेक करी है, क्योंकि मैं ऑलवेज पोर्टल पे ही अब आपको वीज़ा दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे पेपर पे हर कोई ट्रस्ट नहीं करता है, उनको भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल पोर्टल पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर एंड जिसमें कि इन पर्सन का नेम है राजकुमार जी एंड इनका जो ऑस्ट्रेलिया का टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा है और ये इनका जो सब क्लास है आप देख सकते हैं GK 482 एंड इनका जो वीज़ा ग्रांट डेट है 10 दिसंबर 2024, ये आज की डेट में ही ग्रांट हुआ है एंड जो वीज़ा एक्सपायरी डेट है 9 दिसंबर 2027, मतलब प्रॉपर इनको 3 साल का वीज़ा मिला है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इनकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा लो थी। कैसे लो थी? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12th करी है। तो जैसे कि ये यूपी के रहने वाले हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत अपने लेबर कैटेगरी में काम किया हुआ था और इनका खेतीबाड़ी का खुद का काम था। बहुत लो प्रोफाइल होने की वजह से भी इनका सिलेक्शन हो गया है। तो इनका जो कंपनी का ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर है, वो इनको 20 डेज में अप्रूव होकर मिल गया था। कंपनी की तरफ से इनको अप्रूवल लेटर जो है 20 डेज में मिल गई थी और जो वीज़े का प्रोसेस था उनका 1 महीना 15 दिन में डन हो गया था। इनकी लो प्रोफाइल होने की वजह से इनका जो है वीज़े के प्रोसेस में इनको टाइम लगा था, क्योंकि वीज़ा तो एम्बेसी ने देना है, वो 10 दिन में भी दे सकती है, 20 दिन में भी दे सकती है, महीने में भी दे सकती है, 2 महीने में भी दे सकती है। इनका जो वीज़े का प्रोसेस डन हुआ था वो 1 मंथ 15 डेज में डन हो गया था। अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी बहुत लो है, आपने 8 करी है, 10th की है, 12th करा है, ग्रेजुएशन किया है, बहुत हाई एजुकेशन भी है, तो आप बिल्कुल भी जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस में। आपके लिए जो भी जॉब्स होंगी, जो भी आपकी प्रोफाइल को सूटेबल होगी, उसके अकॉर्डिंगली वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि वेयर हाउस है, पैकिंग है, सुपरमार्केट है, स्टोर कीपर है एंड कंस्ट्रक्शन लाइन है, ड्राइविंग है, क्लीनर है, हाउस कीपिंग है। आप इन सब में जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपकी प्रोफाइल लो है या आपकी एजुकेशन लो है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और सिलेक्शन के लिए मैटर करता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। जितने स्ट्रॉन्ग आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे उतनी जल्दी ही सिलेक्शन के चांसेस होते हैं।
आपकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन से मैटर करती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एग्जांपल देके समझाया था, अनपढ़ लोग भी टूरिस्ट वीज़ा में घूमने जाते हैं, बट सिलेक्शन के लिए मैटर क्या करता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग प्रूफ। वैसे ही यहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल में मैटर करता है आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसा कंपनी के पास जा रहा है, क्या लिख कर जा रहा है और कैसी आपकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन हो रही है। तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही कंपनीज में जॉब एप्लीकेशन होता है। जब आपका कंपनी की तरफ से सिलेक्शन हो जाता है, कंपनी आपको ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर देती है, देन आफ्टर आपके वीजे का प्रोसेस होता है। बहुत से क्लाइंट्स के ये भी डाउट्स होते हैं, बहुत से सब्सक्राइबर जो भी मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं उनके माइंड में ये भी डाउट्स होते हैं, तो क्या हम 1 साल में काम करके वापस इंडिया आ सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। जो आपका ऑफर लेटर, तो बिल्कुल भी आप 1 साल में काम करके वापस नहीं आ सकते। कंपनी ने आपको 3 साल का वीजा दिया, तो कंपनी के साथ आपका प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। जितने साल का एग्रीमेंट होगा उतने साल आपको उन्हीं की कंपनी में काम करना होगा। आप किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करा है। दैट मीन्स आपका खर्चा उठाए, तो कंपनी ऑब्वियस चाहेगी कि आप उनके अंडर, जितना आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा उतना टाइम आप उनके अंडर काम करो। ठीक है जी। जो सैलरी पैकेज जो है एग्जैक्टली वो आपके ऑफर लेटर में लिखी होती है। जो कंपनी की तरफ से सैलरी पैकेज मिलेगी, फैसिलिटीज क्या मिलेगी, फूड वगैरह क्या है, फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, ये सारा जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। वो सारा कुछ ऑफर लेटर में लिखा होता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंट्री में जा रहे हो, आपके प्रॉपर एग्रीमेंट में साइन होते हैं, प्रॉपर कंपनी के साइन होते हैं। इसके बिहाफ पे ही आप वहां पर जाते हैं, क्योंकि जो कंपनी की टर्म कंडीशन है उससे आप एग्री करते हैं, देन आप अपने साइन करते हैं उसमें, और कंपनी इस चीज को फिर आगे वीजे के लिए प्रोसेस करती है या करवाती है। आपकी जो भी प्रोफाइल है, किसी भी रिलेटेड आपकी जो भी प्रोफाइल है, आपने 8 करी, 10th करी है, हाई प्रोफाइल है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। जो भी सुटेबल जॉब्स होगी मैं उसके लिए सजेस्ट कर दूंगी। सिलेक्शन के लिए और जॉब अप्लाई के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे, कैसे अप्लाई करना है, कैसी कंपनीज में अप्लाई करना है, क्योंकि अभी की जो है कंपनीज हैं वहाँ पे 30 से 40 कंपनीज हैं जिनको हम डायरेक्ट मेल करते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशंस। और अभी का जो प्रोसेस है वो वेबसाइट्स के थ्रू नहीं होता, डायरेक्ट मेल के थ्रू होता है। कंपनी तक हम आपकी प्रोफाइल पहुंचा देते हैं, उसके बाद कंपनी का जो भी डिसीजन होता है वो आपके मेल पे अपना रिजल्ट बता देती है। तो अगर आप भी जॉब एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन होगी, कैसे कंपनी में जॉब अप्लाई करना है, या आप मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप कॉल कर दे तो ज़्यादा बेटर है। तो व्हाट्सअप कॉल हमें पता लग जाती है कि किस पर्सन की आ रही है और हम उनको रिवर्ट कर देते हैं। तो आप हो सके तो व्हाट्सअप कॉल ही कीजिए। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट व्हाट्सअप पे ये होता है कि ज़्यादा जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल का थोड़ा सा लेट अपडेट मिलता है। तो जो भी आपकी प्रोफाइल है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं आपको जॉब सजेस्ट कर दूंगी। और अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपको भी पता है कि मैं आपके लिए ऑलवेज इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आती रहती हूँ। जैसे कि मैं आपको अब से ऑन पोर्टल पे ही लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। जो भी पर्सन का वीजा आएगा बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये जेन्युइन प्रोसेस है, 100% जेन्युइन प्रोसेस है। काफ़ी पर्सन का सिलेक्शन इस प्रोसेस के थ्रू हुआ है। बहुत से लोगों को अभी भी ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा नहीं देता है, तो हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। हम भी हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, जो सच है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।